कानपुर कांड की जांच करने और रोक दिया गया किसे? आप अधिकांश लोग इस बात से अवगत होंगे। अमिताभ ठाकुर जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस महानिरीक्षक हैं, यानी आईजी हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर नूतन जो सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता हैं। आज 8 बजे निकलना था उन्हें कानपुर, जहां एक इनकाउंटर हुआ था, वहाँ मौकाए वारदात जाकर के उसकी जांच करते देखते और उसके बाद बिकरू गांव में जाते। तो अमिताभ ठाकुर की तरफ से सूचना आई है कि डीजीपी साहब का मैसेज आया कि आप तत्काल चले आइए, मत जाइए। जो जाएगा उसको रोक दिया जाएगा, जो आवाज़ उठाएगा उसको दबा दिया जाएगा। यद्यपि हमारे साथ आज हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं और एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्था से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आनंद जी, क्या लगता है आपको कि लोकतंत्र में अपनी बात अगर कोई कहेगा तो उसे कुचल दिया जाएगा, जिसको जहां पाए वहां उसको ऊपर भेज दिया जाए? जो एक अभी इनकाउंटर हुआ है उसे किस दृष्टि से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र और सफल लोकतंत्र की पहली शर्त है विश्वसनीयता। वो विश्वसनीयता हर स्तर पर होनी चाहिए। जनता जनता के बीच विश्वसनीयता, जनता शासन प्रशासन के बीच विश्वसनीयता, न्यायपालिका के प्रति विश्वसनीयता, मीडिया के प्रति विश्वसनीयता, उसका विश्वसनीयता मुख्य तत्व है। और आज की तारीख में यही गायब है। आज की तारीख में हमारे देश में सबसे बड़ा संकट है तो वो विश्वसनीयता का संकट है। किसी का किसी पर भरोसा नहीं है। हमारे पुलिस विभाग को भी अपने ही अंदर के लोगों पर भरोसा नहीं है। हमारे राजनीतिक लोगों को अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। हमारे राजनीतिक दलों में भी अपने नेताओं के प्रति विश्वास नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं के प्रति विश्वास नहीं है। तो यह जो संकट आया है ना, यह संकट बहुत बड़ा संकट है और यह लोकतंत्र को कहीं न कहीं से खोखला करके छलित करता जा रहा है। और लोकतंत्र तो अमृतसैया पर पड़ गया है। इसे कर कौन रहा है? हवा पानी कौन दे रहा है? अब जाहिर सी बात है ये जिम्मेदारी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व होता है उसकी बनती है। और खास करके ठीक है, ये क्षरण होता रहा है, ये पहले से होता रहा है, लेकिन इस बीच ये आप 5-7 साल का यह समय उठा करके आप देखिए जिसमें सीधे संविधान की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। अगर लोकतंत्र को खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी पहली शर्त होती है कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति अविश्वास पैदा कीजिए, उनके प्रति जनता के बीच उनसे नफरत पैदा करवाइए और उसके बाद उनको आप ध्वस्त कर दीजिए। यही हो रहा है। संसद से तो ज्यादा पवित्र संस्था कोई नहीं है। संसद में खुलेआम हमारा शीर्ष नेतृत्व झूठ बोलता है और हर आदमी उसको टोकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उससे बात भी वो झूठ बोलता है। और राष्ट्र के नाम संदेश अगर हमारा कोई सिर्फ नेतृत्व दे रहा है तो उससे ज्यादा तो और कोई जिम्मेदारी की बात नहीं हो सकता ना। और वो उधर बोल रहा है, इधर से आम आदमी कह रहा है कि झूठ बोल रहा है, आदमी झूठा है, झूठ बोल रहा है। नहीं, एक चीज बताइए, जिसकी बात आप कर रहे हैं सीधे अगर विषय पर आया जाए तो श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा लोगों ने घंटा बजाया, उन्होंने कहा लोगों ने शंख बजाया, उन्होंने कहा लोगों ने ताली बजाया, उन्होंने जो कहा लोग कहते गए। तो ऐसे आप कैसे कहेंगे कि विश्वसनीयता का संकट और जो कह रहे हैं उसका लोग पालन नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं, पालन देखिए, पालन तो हर आदमी का। मैं क्या कह रहा हूँ, उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है, अब उनके ऊपर विश्वास नहीं रहा। अच्छा, पहले था। अब जाहिर सी बात है, इतना प्रचंड बहुमत लेकर के जनता उनको भेजी चुनी है तो ये बिना विश्वास के भेजी होगी? नहीं, पहली बार तो था। चलिए, पहली बार था, 5 साल तक विश्वास था, लेकिन दूसरी बार भी विश्वास व्यक्त किया। यह तो देखिए ऐसा हुआ है, ये पूरी की पूरी मार्केटिंग है। और वो तो आदमी कहता है कि हम धंधेबाज हैं, हम तो धंधा करते हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं। तो वो अपने धंधे के मायाजाल में, अपने बिजनेस के मायाजाल में पूरे देश को डॉक्टर तिवारी जी जो भी संसद में गए हैं, एक आदमी का मैंने देखा जिसका जो दिया था आय की संपत्ति में, तो उसमें था 1 लाख के करीब उसके आय की संपत्ति थी। और शेष जो है, आप जहां से बिलोंग करते हैं सभी करोड़पति हैं, जो भी सांसद गए सब 100% करोड़पति हैं। जो भी गए हैं, बहुजन समाज पार्टी के 100% करोड़पति हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के 100% करोड़पति हैं। सबसे अधिक अगर अपराधी देखा जाए तो सबसे अधिक सत्तासीन दल जिनकी सत्ता है उनकी, तो ऐसे सत्ता में जाता सारे अपराधी वहीं चले जाते हैं। एक तो यह भी स्वाभाविक है। हाँ, सत्ताधर कुछ लोग अपने यहाँ अपराधियों को पालते ही हैं। तो यह जो संस्था है, यह तो संस्था बचपन से ट्रेनिंग देती है अपराध की। मारो, काटो, खून करो, खटारा करो, नफरत करो, घृणा फैलाओ। अच्छा, कोई बचा है?
बच्चा ने बिन कोई दांत नहीं पोरे। बचे हैं ये धरती यहाँ से कलेजे पर हाथ, मैं कह रहा हूँ यहाँ से ये धरती उसी दिन दौड़ के खत्म हो जाएगी जिस दिन में अच्छे लोग नहीं रहेंगे। नहीं, यह बात आप घुमाइए मत। इस समाज में देखिए बचा कौन है? बचे हैं समाजवादी धारा के लोग बचे, वामपंथी धारा के लोग बचे। कोई दाग उठा करके बता दो, कोई दाग उठा करके बता दो ये लोग बचे हैं। जी हाँ, अपेक्षाकृत यही बात है। जहाँ पर इतनी गंदगी हो तो चलिए तिवारी जी ने एक बड़ी बात कहा, यह राजनीतिक दल से भी संबंधित है, फिर भी कह रहे हैं, बड़े लीडर हैं, लगातार टीवी चैनलों के डिबेट में भी आते हैं, समाचार पत्रों से लेकर के और सोशल साइट पर भी जमे हुए हैं। इन्होंने कहा अपेक्षाकृत। तिवारी जी, यह जो कांड हुआ जिस पर मैं ले जाना चाहता हूँ, ठीक है, पहले भी इनकाउंटर होते थे, अब जब से मानवाधिकार आयोग ने थोड़ा सा अपना पांव पसारा तो तब से थोड़ा सा कम हुआ था, कुछ लोगों को सजा भी हुई। फिर इधर देखा जा रहा है अपराधियों के साथ क्या ऐसा व्यवहार होना चाहिए, इसी तरह से जहां मिल जाए ठोक देना चाहिए, क्या करना चाहिए? अपराधियों के साथ नहीं, सवाल है कि अपराधियों के साथ जो व्यवहार इसमें हुआ है, अब जैसे ये जो देखा जाए, यह जो विभत्स कांड है, यह कांड का हमारे जैसे आदमी का तो कहना है कि इसकी तो खुलेआम जांच करानी चाहिए थी कि जो पुलिस वाले मारे गए हैं उनको मारा कौन है। हम जिसको लोहा करके पीछे कर रहे हैं वही लोग मारे हैं या कुछ और लोग भी उसमें मारे हैं? क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति है, ये जो तो एक पुलिस तंत्र के अंदर भी जिस तरीके का आपसी वहाँ द्वंद है, और वो खास करके मिश्रा जी और तिवारी जो तो सामने टकरा गए हैं, वो दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से अगर इसकी स्वच्छता के साथ जांच हो तो परिणाम कुछ और भी निकल सकता है। और उसके बाद जिस अपराधी को आप संरक्षण दे रहे हो, उस अपराधी को 3 प्रांतों की सरकार के संरक्षण में उस आदमी को विश्वास में लेकर के आप उसकी गिरफ्तारी करवाते हो, आप वहाँ गिरफ्तारी कर, और सारे नियम कानूनों को ताक पर रख करके उसकी आप वहाँ गिरफ्तारी करवाते हो। मध्य प्रदेश में वो जो तो महाकाल के वहाँ पर वो उज्जैन में, वहाँ से आप उसकी ट्रांजिट रिमांड भी नहीं देते हो, वहाँ आप उसकी कहीं कोई एंट्री नहीं देते हो, आप उसको सीधे आप कर देते हो। और अब तो भैया सोशल मीडिया का ज़माना है, जो वहाँ के एडीजी का जो वो जो तो वो वीडियो जारी हो गया है, और जिसमें ठहाका मार करके कहता है कि वो कानपुर पहुँच जाएगा, आई होप करके करता है। तो इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी तीनों प्रांतों की सरकार उसमें इन्वॉल्व है, केंद्रीय सरकार उसमें इन्वॉल्व है। अब इससे बड़ा अब तक का जो भी कांड हुआ है, अपराधी कांड, इससे बड़ा कांड तो और कोई हो ही नहीं सकता। सच बात तो ये है कि हम तो बार बार कहते हैं कि उस आदमी की 5 साल की आप जिटिया निकलवाइए और उसको स्वच्छता के साथ सर्वदलीय बैठक आप जो समिति बनाइए, आप जो तो ये आप उसकी न्यायिक जांच करवाइए, लेकिन इसकी जांच होनी बहुत जरूरी। अगर लोकतंत्र के प्रति आपकी आस्था है, अगर संविधान के प्रति आपकी आस्था है, तो और इसमें से बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकलेगी केवल इसी कांड से एकमात्र। अब तो निकलने से रही, अभी भी निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी? सब कुछ सामने है, आज की तारीख में भी निकलेगी। जिस तरीके से आप उसके आसपास जो भी लोग, 15 साल की बच्चे की आप सीधे उठा के हत्या कर देना है, 2 दिन की ब्याहता को आपने विधवा कर दिया और उसको आप जेल में भर रहे हैं। तिवारी जी, जैसे ही अपराधी अथवा कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो अब वह न्यायिक क्षेत्राधिकार का व्यक्ति हो जाता है। बिल्कुल। उसके फिर ऐसे मामले में न्यायपालिका हस्तक्षेप क्यों नहीं करती? न्यायपालिका, पूरा देश इस बात को जान रहा था कि इस तरह से उसको पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है, उसको लाया जा रहा है, एसटीएफ ने ले लिया, न्यायपालिका ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? न्यायपालिका क्या हस्तक्षेप करेगी? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्या न्यायपालिका का काम कार्यपालिका करेगी? जब आपका मुख्य न्यायाधीश जब आपका तलवा चाट करके एक तो एमपी होने पर बिक जाता है, तो क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? ऐसे न्यायपालिका के बारे में क्या कहा जाए? विश्वसनीयता का संकट हर जगह खड़ा है। हर तीसरा सदन का हर तीसरा दागी, और उन्हीं दागियों में अब जाकर के बैठेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, गोगोई साहब बैठे हैं, और इतना विभत्स बयान वो आदमी दे रहा है। अरे अब तो तुम सांसद हो गए, अब तो तुम कायदे से कुछ तो मर्यादा का पालन करो। कुत्ते के तरीके से तुम हिला रहे हैं वहां बैठ के, वो कुत्ते के तरीके से तुम हिला रहे हैं संसद में बैठ करके। वो अब तक जाने उनको कौन सा यह संसदीय भाषा होगा, आप इसको वापस लीजिए। नो, संसदीय नहीं है ये, वापस लीजिए। संसदीय नहीं है। कुत्ता पूंछ हिलाता है, कुत्ता कैसे पूंछ हिलाता, क्या मुहावरा है ये कुत्ता स्वामी भक्त नहीं है। क्या स्वामी भक्त कह रहे हैं आप उसको? अब आप जो उसको आप समझ लीजिए। तो स्वामी कौन है?
अब स्वामी जाहिर सी बात है कौन हो सकता है? चलिए तिवारी जी, बड़ी साफगोई से बच रहे हैं। अभी सीएम योगी का एक बयान आया कि पूर्ववर्ती सरकारों में अपराध दर्ज नहीं होता था, वो अपराध दर्ज कम करते थे, इसलिए कहते थे कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। अब हमारी सरकार में 100% अपराध दर्ज हो रहा है। 100% अपराध दर्ज नहीं हो रहा है, अपराधों को खत्म कर दिया जा रहा है। अपने ही ऊपर के सारे क्रिमिनल अपराध इनके ऊपर थे। यही आदमी संसद में पुक्का फोड़ के रो रहा था, संसद में आदमी पुक्का फोड़ के रो रहा था कि हमारा इनकाउंटर किया जाएगा, हमारा इनकाउंटर किया जा रहा है। और आज की तारीख में तुम क्या बात करोगे? वही कहे ना कि विश्वसनीयता का संकट है। आज की तारीख में सबसे बड़ा संकट जो है वो किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, और ये लोग केवल और केवल वोट की राजनीति करते हैं, कभी मियाँ के खिलाफ, कभी हरिजनों के खिलाफ, कभी, और आज की तारीख में ब्राह्मणों के खिलाफ खुल करके उतर आई है, नंगा नाच हो रहा है ब्राह्मणों के खिलाफ। आप भी उसी पर आ गए, ब्राह्मणों के खिलाफ नंगा नाच, और ब्राह्मण अब एकजुट होगा और दिखा देगा अपनी ताकत। एकजुट नहीं। देखिए ऐसा है, हमारा भारतीय समाज में जाति संरचना से आप इसको अलग उठा करके नहीं माप सकते। वो आदर्श व्यवस्था हम तो मानते हैं, चाहते हैं बाकी वर्गीय समाज बने, लेकिन वो आदर्श व्यवस्था अभी बनना यहाँ मुश्किल है। यहाँ पर जातियाँ भी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्राह्मण समुदाय जो है, ब्राह्मण समुदाय पढ़ने लिखने वाला समुदाय हुआ करता था, आज नहीं है। पूजा पाठ करने वाला आज नहीं है। नहीं, अरे आज की तारीख में ब्राह्मण आप देखिए जूता पॉलिश करते हुए मिल जाएगा, रिक्शा चलाते हुए। या तो कर्म की प्रधानता है, करना चाहिए उनको, कोई बुराई थोड़ी है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से बाढ़ सी आ गई है, जहां देखो अभी कल जो वो क्या करने की एक वकील और एक पत्रकार को मार दिया लखनऊ में। रोज तो हत्याएं हो रही है ब्राह्मणों की, हाँ, और लोगों की भी हो रही हैं, लेकिन इस समय फोकस और टारगेट सीधे ब्राह्मण हो गया है, क्योंकि इस समय इनको राजनीति करनी है। एक समुदाय, एक वर्ग, एक सामंती मानसिकता विशेष के लोग नहीं। अगर ऐसी राजनीति करनी होती तो ब्राह्मण इनके परंपरागत वोट थे। फिलहाल कांग्रेस से हट करके ब्राह्मण कुछ दिनों तक गणेश, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, उस पर भी गए, लेकिन इनके परंपरागत वोट हैं 2-3 चुनाव से, तो यह क्यों उसको हटाएंगे? ब्राह्मण मारो अभियान क्यों चलाएंगे? अच्छा तो बताओ, इनका परंपरागत वोट तो बनिया रहा है। बनियानों की क्या स्थिति है? तबाह है, मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, दुकानें बंद हैं उनकी। आज की तारीख में जाके देखिए। तो क्या आपको पसंद करेंगे? वह आपको पसंद करेंगे? कौन? वही बनिया जिनकी बात कर रहे हैं। न पसंद करें। बनिया जातीय आधार पर आप कह रहे हैं कि जो भी व्यवसाय से जुड़ा है सब बनिया है? नहीं, जातीय आधार पर भी और ऐसे भी कर्म के आधार पर भी। कर्म के आधार पर तो पूरा व्यवसायी तबका परेशान है। परेशान तो हर तबका है, लेकिन ये जो हमारी जाति संरचना है और ये है उसमें जो हमारी सामंती मानसिकता है, न जाने। अभी देखो ना, 5-5, 4-4 हजार किलोमीटर चल करके पाँव में छाले लेकर के लोग गांव में पहुंचे हैं, और गांव में आते ही सब के सब कोई मजदूर नहीं रह गया है। गांव में आते ही सब कोई मियाँ हो गया, कोई यही हो गया, कोई वो जो भी हो गया, सब अपने खांचे में जाकर के फिट हो गए वहाँ पर। फिर वही सारी चीज़ें चल रही, चल रहा। आगे की राजनीति कैसा देख रहे हैं? 25 अपराधियों की सूची जारी हुई है, जिसमें कई आपके लोग भी हैं जो 25 की मर्जी है, जिसकी चाहे उसकी सूची जारी कर दें। अगर इनको सूची जारी करना है तो ये अपने लोगों की सेंगर को उस सूची में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? स्वयं अपने आप को उस सूची में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? ऐसी सूचियों के क्या मतलब सारे मुकदमे उनके वापस हो गए, आपकी सरकार होगी, आप मुकदमे वापस करेंगे, उनकी सरकार होगी। उनके केशवानंद जी महाराज का मुकदमा वापस हो गया, योगी जी का मुकदमा वापस हो गया, आप भी अपना मुकदमा वापस करेंगे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर राजनीतिक विश्लेष से भी मुकदमे लगाए जाते हैं। किसने लगाया? अरे बाबा, जब यह रोए थे तो किसने मुकदमा लगाया? सदन में रोए थे तो आपके लोगों ने लगाया था? नहीं, लगाया नहीं था, वो ऐसा कृत्य किए थे। अच्छा, अभी कोई सोचे कि ये तिवारी जी, एक सवाल, अंतिम सवाल मुझे लग रहा है, वीडियो बढ़ेगा, हम लोग विषयांतर भी कई जगह हो गए। यदि इन्होंने मुकदमा वापस किया, अपना मुकदमा, केशवानंद जी जो डिप्टी सीएम है उनका मुकदमा हुआ, चिन्मयानंद का मुकदमा वापस हुआ, तब भी कोई नहीं गया, जो पीड़िता थी वो आगे आ गई और कही कि खबरदार, मुकदमा वापस कैसे? वह कोर्ट में अपीयर होती है और मुकदमा वापस होने से रुक जाता है। किंतु क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी अथवा
केशव प्रसाद मौर्य के मुकदमा वापस होने पर किसी दल ने कोई आवाज़ उठाया? न्यायालय में जाने का काम किया? खबरदार, या न्यायालय का काम है, आप ऐसा नहीं कर सकते। सुनिए मुकदमों इसलिए कि मौसेरे भाई हैं, करें। मुकदमों की स्थिति यह है कि जिसका ये लोग एनकाउंटर किया ना, विकास दुबे थाने के अंदर घुस करके इनके मंत्री को मारता है, आंचेर मंत्री को मारता है, हत्या करता है, और सब कुछ सामने हुआ है और कुछ नहीं हुआ। वही उसके बाद आपने क्या किया? चलिए, आपने क्या किया? 2012 से 2017 तक आप रहे, मान लीजिए। का संकट है विश्वसनीयता। हमने जो कुछ भी संभव हो सकता था, जब तक हम रहे हैं तब तक हमने किया है। किसी भी अपराधी को ऐसे हमने नहीं छोड़ा है। दोस्तों, ऐसे ही डिबेट में सब लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन तिवारी जी ने एक बड़ी बात कहा कि पूरे देश के सामने विश्वसनीयता का संकट है, और यह विश्वसनीयता का संकट तभी खत्म होगा जब हम बगैर किसी भेदभाव के सत्य को सत्य कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे। आज के दिन बस इतना ही। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी के साथ आज हमने जो वार्ता किया, विनम्रता के साथ आप सभी को परोस रहा हूं, और आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।